तो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 प्रैक्टिस पेपर सेट 2। मतलब ये मैं प्रैक्टिस सेट 2 कराने जा रहा हूँ आपके लिए, जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम चल रहे हैं, आपको पता भी होंगे। और मैं उन्हीं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ, तो वीडियो अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। और आपके दोस्त भी अगर एग्जाम देने की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको भी इस वीडियो को शेयर करिए। हर एक उन स्टूडेंट के साथ पहुंचाइए जो कि कुछ नहीं अभी तक पढ़े हैं, अभी उनको डर लग रहा है कि क्या होगा पेपर में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, भाग 1 है। और देखिए पहले क्या करने वाले हम लोग विज्ञान साइंस के प्रश्न करने वाले हैं, जो कि 10 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, तो इसलिए ध्यान पूर्वक समझिएगा और याद करने का अच्छे से प्रयास करिएगा। ठीक है, प्रश्न 1 देखिए क्या दिया है। लोहे में जंग किसके कारण लगती है? लोहा देखे होंगे, उसमें जंग किस कारण लगती है बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए किस कारण लगती है। ऑक्सीजन और नमी से, कि केवल पानी से, कि केवल ऑक्सीजन से, कि केवल सूर्य की किरणें से? तो देखिए मैं अगर बता दूं, लोहे में जंग जो लगता है ना, ऑक्सीजन और नमी दोनों से लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया है। प्रश्न 2 कह रहा है, मनुष्य के शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए 3 इस पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट किस कारण होता है, बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। क्या क्लोरोफिल के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण, प्लाज्मा के कारण? तो ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिख रहा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, मनुष्य का जो रक्त होता है वह क्या होता है, लाल होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न 3 है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तांबा से, कि टंगस्टन से, कि एल्यूमिनियम से, कि लोहा से? किससे बना होता है? टंगस्टन से। ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है आपको बिल्कुल सही है, टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है? टंगस्टन से। क्यों? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है ना बहुत अधिक होता है, इसी कारण। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग देखिए चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या दिया, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? क्या है मतलब कहने का है, ध्वनि जो होती है किस माध्यम सबसे तेज चलती है? तो क्या ठोस में चलेगी, तरल में चलेगी, गैस में चलेगी, निर्वात में चलेगी? ध्वनि की बात करें तो यह मत मार कर ये निर्वात नहीं तो गलत हो जाएगा, पक्का निर्वात तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको दिख रहा है ए, ठोस में बहुत तेज होती है। क्योंकि ठोस अगर बोलेंगे कहीं, अगर बोलते हैं तो जो यहाँ पर ठोस होता है वहां पर आवाज बहुत तेजी से निकलती है। ठीक है, समझे बात? चलिए पढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है। प्रश्न 5 कह रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 30 दिन में, 180 दिन में, 365 दिन में, 400 दिन में? तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 365 दिन में क्या करती है भाई, चक्कर लगाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए छठवां प्रश्न क्या है। श्वसन के दौरान हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? क्या कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीजन जो O2 होता है उसको हम लोग ग्रहण करते हैं ना भाई श्वसन के दौरान। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, मजेदार क्लास लग रहा होगा। तो प्लीज अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए क्या दिया है प्रश्न 7, द्रव्यमान का SI इकाई क्या है? क्या ग्राम होता है, क्या किलोग्राम होता है, क्या टन होता है, कि मिलीग्राम होता है? तो आपको पता होगा द्रव्यमान का जो एसआई इकाई होता है वो बिल्कुल किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए आठवां प्रश्न क्या है। किस ग्रह के चारों ओर सबसे ज्यादा छल्ले हैं? किस ग्रह की ओर भाई? शनि, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शनि। क्या है, शनि की ओर सबसे ज्यादा छल्ले होते हैं। ठीक है, देखा जाए नौवां प्रश्न साइंस का। देखिए
दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अभी ये पूछने के चांस बहुत ज़्यादा है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। देखिए 10वां प्रश्न क्या है? बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? उसका घनत्व तो पानी से कम है, उसका घनत्व तो पानी से अधिक है, वह हल्की होती है, पानी भारी होती है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि मैं हर लास्ट क्वेश्चन आपसे कमेंट बॉक्स में पूछूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मैं आपके आंसर का इंतजार भी करूंगा और फिर मैं रिप्लाई दूंगा। अगर नहीं गलत रहा तो रिप्लाई दूंगा, सही रहा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन का मैं 10वां प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में देने का मौका दूंगा, ठीक है। अब देखिए साइंस के प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं भाग 2 सामान्य ज्ञान जीके के 10 प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको भी ध्यान पूर्वक देखिए। पहला प्रश्न है, पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र किसने लिखा है? तो आप विष्णु शर्मा ने, कालिदास ने, बाणभट्ट ने, तुलसीदास ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, विष्णु शर्मा ने, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता संग्राम की जननी किसे कहा जाता है? क्या रानी लक्ष्मीबाई को, सरोजनी नायडू को, मैडम कामा को, भीकाजी कामा को? तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल सही होगा, भीकाजी कामा को ऑप्शन नंबर डी सही मारकर आइएगा। बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न, भारतीय क्रिकेट टीम की पहली टेस्ट मैच कब खेला गया? कौन सा? 1928 में कि 1932 में कि 1947 में, 1951 में? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही होगा, 1932 में। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन जो होगा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर मार्क कराइएगा, साइलेंट वैली, ठीक है। देखते हैं छठवां प्रश्न। देखिए छठवां प्रश्न क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? चीन को, जापान को, कोरिया को, थाईलैंड को? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। बढ़ते हम लोग सातवें प्रश्न की ओर। देखिए सातवां प्रश्न क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान है। बढ़ते हम लोग आठवें प्रश्न की ओर। देखिए आठवां प्रश्न क्या है? पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ? तो 1975 में हुआ था, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नौवें प्रश्न की ओर। देखिए नौवां प्रश्न क्या है? चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह ने। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए 10वां प्रश्न क्या दिया है? इंडियन ओशन का हिंदी नाम क्या है? हिंद महासागर, अरबी सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, हिंद महासागर है। तो इसको देखिए मैं गलती से बता दिया 10वां, इसको कमेंट बॉक्स में बताना था। खैर मैं दूसरा प्रश्न आपको दे दूंगा। अब देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं भाग 3 रीजनिंग के प्रश्न 10, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसे देख कर जाइएगा, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके लिए, जो कि फंसने के चांस ज्यादा होंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है? यदि कोल्ड को 3 1 5 1 2 4 लिखा जाए तो हिट को कैसे लिखा जाएगा? देखिए किस प्रकार लिखा है समझिएगा, रीजनिंग का तर्क लगाना पड़ेगा। देखिए एक नंबरिंग कर लेते हैं। सी की बात करें तो सी 3 नंबर पर आता है, ओ की बात करें तो 15 नंबर पर आता है, एल की बात करें तो दोस्तों 12 नंबर पर आता है, और डी की बात करें तो 4। मतलब सबका नंबर लिखा है, उसी तरह इसको भी देखेंगे।
एच की बात करें तो 8 नंबर पर आता है, ई की बात करें तो 5 नंबर पर आता है, ए की बात करें तो 1 नंबर पर आता है, टी की बात करें तो 20। मतलब 85120 85120 किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है? 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, क्वेश्चन मार्क है। क्या होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर? यही तो बताना है। तो देखिए इसको हम लोग अंतर देख लेते हैं, गुना देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुना देखेंगे तो 3 तिरिक यहाँ पर करेंगे तो 3 गुना 9 हो जाएगा। फिर 9 का 3 गुना करेंगे 27 हो जाएगा। 27 का 3 गुना करेंगे 81 हो जाएगा। तो हम लोग 81 का भी 3 गुना कर देंगे तो 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24, 243 हो जाएगा। ऑप्शन में 243 दिख रहा है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न क्या दिया गया है? 15 है, 31 है, 63 127 क्वेश्चन मार्क है। क्या आएगा यही तो बताना है। देखिए इसमें भी कुछ उसी प्रकार का अगर मैं 15 का 2 गुना कर दूं तो 15 दूना 30 प्लस 1 कर दूं तो 31 हो जाएगा। 31 का मैं 2 गुना कर दूं तो 62 हो जाएगा। 62 में 1 प्लस कर दूं तो 63 हो जाएगा। 63 का मैं 2 गुना करूं तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 126 हो जाएगा। 126 में 1 प्लस कर दूं तो 127 हो जाएगा। 127 का भी मैं क्या करूंगा तब 2 गुना कर दूंगा तो 2 सते 14 को 4 हो जाएगा। 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, हाँ देखिए 2 सत्ते 14 को 4 हो जाएगा। 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। 2 एक कम 2 हो जाएगा प्लस 1 कर देंगे तो 255 हो जाएगा। ऑप्शन में दिखा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है? अगर 1 बराबर 1 हो, 2 बराबर 4 हो, 3 बराबर 9 हो तो 5 बराबर क्या होगा? ध्यान पूर्वक देखेंगे तो क्या आपको पता चला? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर देखें तो 4 होगा। 3 का स्क्वायर देखें तो 9 होगा। उसी तरह 5 का भी स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ऑप्शन में 25 दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। देखिए छठवां प्रश्न क्या है? पेड़ का जड़ जैसे जड़ से वैसा ही संबंध है जैसे घर का किससे? तो देखिए जो पेड़ होता है जड़ के भरोसे रहता है, उसी प्रकार जो घर होता है किससे होता है? तो नींव उस पर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अब सातवें प्रश्न की ओर। देखिए सातवां प्रश्न क्या है? 2 5 10 17 26 क्या हो रहा है इसमें? ध्यान पूर्वक अगर देखें तो अगर देखेंगे यहाँ पर 2 दुना के, यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 दूना के 4 होगा। मतलब 2 गुना अगर कर प्लस 1 कर दे तो 5 हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या हुआ? 5 दूना के 10 हुआ है। ठीक है। या तो इसमें इस प्रकार देखिए यहाँ पर 2 गुना कर रहे हैं, यहाँ पर 2 कर 1 प्लस कर, इस तरह नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे? अगर यहाँ पर ध्यान से देखें अंतर तो प्लस कितने का है? 3 का है। इसमें देखेंगे तो कितना का हुआ है? प्लस 5 हुआ है। इसमें अगर देखेंगे तो कहेंगे प्लस का 7 हुआ है। अगर इसमें देखेंगे तो कितना हुआ है? 9 हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है? विषम संख्या प्लस हो रही है। तो इसके बाद 26 में कितना प्लस होगा? 11 हो जाएगा। तो 6 1 7 हो जाएगा। 2 1 3 37 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। देखिए 8वां प्रश्न क्या है? यदि सभी पेन किताब है और कुछ किताबें नोटबुक है तो क्या सभी पेन नोटबुक है? तो इसको मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए सभी पेन जो है किताब है, पेन बना लेता हूँ। ये जो सभी पेन दिख रहे हैं क्या सभी पेन किताब है? मैं किताब भी बना लेता हूँ। ठीक है। और कुछ किताब नोटबुक है। यहाँ पर कुछ किताब को मैं नोटबुक भी बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ किताब नोटबुक भी है। ये क्या है? एन है। तो क्या सभी पेन नोटबुक है? देखिए पेन यहाँ पर है लेकिन नोटबुक यहाँ पर है, लेकिन पेन और नोटबुक में कोई संपर्क नहीं है, अलग नहीं, तो इसलिए निश्चित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निश्चित नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। देखिए 9वां प्रश्न क्या दिया गया है?
8 है, 16 है, 32 है, 64 है, क्वेश्चन मार्क है। देखिए क्या आएगा, यहाँ पर पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि 2 गुना हो रहा है। 8 दूना कितना होगा, 16 होगा। 16 दूना कितना होगा, 32 होगा। 32 दूना कितना होगा, 64 होगा। तो 64 का भी 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। और 128 ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के हम 10वें प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं पढ़ देता हूँ। एक घड़ी में 6:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोड क्या होगा, इसको कमेंट बॉक्स में देंगे उत्तर, मैं इंतजार करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे प्यारे दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर पहुंचेगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।